वनांचल टीवी 24 लाइव। पेसा कानून के तहत ग्राम सभा की भूमिका और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। इसी क्रम में रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के चतरा राजस्व ग्राम के ग्राम प्रधान क्रिस्टो कुजूर ने प्रखंड के मोबिलाइजरों को पेसा कानून की जानकारी और प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार एवं जिम्मेदारी विषय पर आयोजित कार्यशाला के तहत दिया गया। क्रिस्टो कुजूर ने प्रशिक्षण सत्र में बताया कि पेसा कानून आदिवासी समुदाय को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का एक सशक्त उपकरण है। इस कानून के तहत ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास योजनाओं की निगरानी और सामाजिक न्याय से जुड़े निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मोबिलाइजरों का दायित्व है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को पेसा कानून के अधिकारों और ग्राम सभा की शक्ति के बारे में जागरूक करें, ताकि ग्राम अपने अधिकारों को पहचान कर स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी निभा सके। इस अवसर पर दिलीप कुमार मिर्धा ने भी मोबिलाइजरों को पेसा कानून की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेसा कानून सिर्फ एक अधिनियम नहीं बल्कि आदिवासी समाज के स्वशासन की पहचान है। यह कानून गांव की ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है और इसका सही क्रियान्वयन ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। कार्यक्रम में प्रखंड स्तर के कई पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास कर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 टीवी लाइव से इस समय राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड के परिसर में मौजूद हूँ और बातचीत के लिए पेशा कानून से संबंधित जानकारियों की बातचीत के लिए हमारे साथ में जो इनके ट्रेनर है, ऐसे चतरा पंचायत के ग्राम प्रधान कृष्ण कुजूर से हम बातचीत करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि पेशा कानून क्या है और इनकी शक्तियाँ क्या है और इसका उपयोग से आम जनता को कितना लाभ होगा, क्या होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप जोहार। अब ये बताइए कि पेशा कानून क्या है। पेशा कानून हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो हमारे लिए जो रूल नियम बनाई गई है वो पेशा कानून है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया मतलब पंचायत उपबंधों का विस्तार, जो हमारे लिए जो रांची जिला जो हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसी जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो इसमें हमारे सामान्य कानून लागू नहीं होती है। तो आज जो हमारे जो उपबंध जो नियम बनाया गया है उसी नियम को बारे में आज अनगढ़ा प्रखंड में मोबिलाइजर और पंचायत सहायकों को हमारे द्वारा 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है। तो इसमें क्या बताया गया उन लोग को, जैसे कि पंचायत पेशा कानून के बारे में क्या बताया गया उन्हें? पेशा कानून के बारे में ये बताया गया कि ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो गांव की विकास और लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है और गांव का संसाधन का उपयोग करते हुए अपने गांव को विकास करना है। तो क्या ऐसे बिंदु है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो दर्शक हैं वो नहीं जानते हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि पेशा कानून कितनी शक्तियां हैं और उसका लाभ क्या है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं आपका माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो पेशा कानून जो 1996 के तहत लागू है और इसके तहत हमारे गांव में जो भी संसाधन है कि हम उस संसाधन का उपयोग कैसे करें। तो हमारे जो मोबिलाइजर थे, जो पंचायत सहायक थे, तो वो लोग क्या करते हैं कि गांव में जो ग्राम सभा होती है तो अपने लोगों को मोबिलाइज करती है और लोगों को जागरूक करती है कि हमारा ग्राम सभा में आना है। और ग्राम सभा में आने के बाद लोगों के बीच में जो हमारी संसाधन है उनके बारे में हम लोग परिचर्चा करते हैं कि हमारे गांव में क्या क्या साधन है, क्या क्या संसाधन है और कैसे हमको इसको उपयोग कर सकते हैं और लोगों को फायदा दिला सकते हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि झारखंड में कितने जिले में ये शक्तियां लागू है? झारखंड में आपका 16 जिला है, 3 में आंशिक है और 13 में पूर्ण रूप से पेशा कानून लागू है।
तो हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द नियमावली बना के झारखंड में लागू करें, ताकि जो हमारे आदिवासी समाज है, जो हमारी मूलवासी समाज है, जो उनकी जल जंगल ज़मीन बच सके और उनकी रक्षा हो सके। बहुत से कंपनियां हैं या उद्योग हैं जो झारखंड में या रांची में है तो बहुत से क्षेत्र में लगा हुआ है, जो बहुत से नहीं लिए हैं परमिशन और बहुत से लिए भी होंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो ग्राम सभा से अपना प्रस्ताव पारित नहीं कराया है या तो गांव से परमिशन नहीं लिया है तो उनको अवैध माना जाएगा और उनको हर परिस्थिति में ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा, तभी उसका मान्य होगा। और ये भी ग्राम सभा ये तय करेगी कि क्या उसे डेमोक्रेसी में कोई प्रभावित नहीं पड़ रहा है। यह देखना होगा कि हमारे गांव में हमारे लोगों को प्रभावित नहीं हो रही है, तो जब तक अगर प्रभावित नहीं होगी तो ग्राम सभा उनको अनुमोदन करेगी, अन्यथा उनको अनुमोदन नहीं करेगी। प्रधान जी, अंतिम सवाल है आपसे कि आम नागरिक है जो पेशा कानून को नहीं जानते हैं और जिसके कारण उनका अधिकार भी हनन होती है, तो इसको लेकर के आप आम नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आम नागरिक के लिए जिस तरह आज जो मोबिलाइजर और पंचायत सहायक को और इनके पूर्व में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम प्रधान और वार्डों सभी वार्डों को ये 2 दिवसीय परीक्षण दिया गया, ताकि वो लोग अपने अधिकार को समझें और हमारे जनता के बीच में जाएं और ग्राम सभा के बारे में, पेशा कानून के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दे, ताकि अपने गांव का और अपने समाज का विकास हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपको हमारे चैनल में आने के लिए। आइए, नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार मिर्धा हुआ। पेशा कानून के संबंध में आम नागरिकों को क्या बताना चाहेंगे? ये पेशा कानून 1996 में ही लागू हो गया है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हमारा झारखंड में अभी तक पेशा लागू नहीं हुआ है। पेशा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था है उसको कायम रखना है, हमें कुछ बदलना नहीं है। हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था चलते आ रहा है, जैसे हमारा शादी ब्याह हो गया, मरी मरकी हो गया, पर्व त्यौहार हो गया, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जिसको हम लोग रूढ़िवादी परंपरा से हम लोग मनाते आ रहे हैं। उसी रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम रखना है। इस पेशा के अंतर्गत अगर हम लोग पेशा का मतलब मेन ग्राम सभा है। ग्राम सभा अगर हमारा सशक्त हो जाता है तो आने वाला समय में ग्राम सभा के जितने भी सारे सदस्य हैं वो सदस्य भी मजबूत हो जाएंगे। पेशा ट्रेनिंग देने का मतलब यही है कि बहुत सारे गाँवों में ऐसे जनता है जिनको पेशा के बारे में संशय है बना हुआ है कि पेशा ये है वो है, बहुत सारे भ्रांति है। उस भ्रांति को मिटाने के लिए पिछला हम लोग पेशा के क्षेत्र में यहाँ के अनगढ़ा प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया सबको, पंचायत समिति को और पंचायत के सहायक और ग्राम प्रधान सभी को हम लोगों ने पेशा के बारे में जानकारी दिया कि पेशा अगर हमारा क्षेत्र में लागू हो जाता है तो इस क्षेत्र में जितने भी उद्योग लगेंगे, उत्खनन होगा, सभी में ग्राम सभा का अधिकार होगा। ग्राम सभा के सहमति के बगैर ये काम नहीं होगा। पेशा का मुख्य उद्देश्य यही है।